Hello students, question number 7 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, if R f is from R to R be a continuous function satisfying 0 to pi by 2 f of sin 2x into sin x plus alpha times 0 to pi by 4 cos of f of cos of 2x into cos x dx is equal to 0 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखता हूँ मैं कि ये लिखा हुआ है 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन x dx, कुछ इस तरीके से। और फिर है प्लस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक कर दूंगा नेक्स्ट पोर्शन में। इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं बेसिकली दो पार्ट्स में, एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, और प्लस ऑलरेडी हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है अल्फ़ा टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 4 और है एफ ऑफ कॉस 2x इंटू है कॉस एक्स डी एक्स, और इस पूरे का समेशन 0 है। फर्स्ट वाले पोर्शन में मैं किंग्स रूल लगा दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 4 एफ ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स पुट कर दूंगा हर एक जगह जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा ये एफ एक्स के अंदर, और इनटू आएगा यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस इस वाले पोर्शन के लिए मैं पाई बाय 4 एक्स माइनस पाई बाय 4 को टी पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ x को मैं t प्लस पाई बाय 4 रखूँगा मैं, ऐसा बोल दो तो dx इज इक्वल टू सीधा सीधा dt हो जाएगा, बट लिमिट्स चेंज हो जाएगी। जब मैं पाई बाय 4 यहाँ पर रखूँगा तो t का लोअर लिमिट मुझे 0 मिलेगा, और जब पाई बाय 2 यहाँ पर रखूँगा तो उस केस में पाई बाय 4 बचेगा, यानी कि t का अपर लिमिट हो गया पाई बाय 4, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ साइन 2x का वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो 2x का वैल्यू डबल कर देंगे इसका, तो 2t प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 प्लस 2t आ जाएगा, और साइन ऑफ यहाँ पर आएगा t प्लस पाई बाय 4 dx, और है प्लस अल्फ़ा टाइम्स 0 से लेके पाई बाय 4 एफ ऑफ cos 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से है। बस अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 4 टाइम्स एफ ऑफ कॉस 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा वापस, एंड इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है dx, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 0 से लेकर पाई बाय 4। अब हम वेरिएबल चेंज करते हैं अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर t की प्लेस पर मैं x रख दूंगा, और साथ में साइन पाई बाय 2 प्लस 2t है, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है, यानी कि हो जाएगा f ऑफ कॉस 2x, साथ में t की प्लेस पर x भी रख रहा हूँ मैं, और है साथ में साइन ऑफ t की प्लेस पर यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4, और प्लस है अल्फ़ा टाइम्स 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ कॉस 2x इंटू है कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो इन सबको ही बेसिकली कंबाइन कर देंगे, सब में एफ ऑफ कॉस 2x एफ ऑफ कॉस 2x एफ ऑफ कॉस 2x है, और यहाँ से पाई बाय 4 सबकी लिमिट से 0 से पाई बाय 4, तो सबको एक इंटीग्रेशन में लिख दूंगा मैं। तो एक इंटीग्रेशन में अगर लिखेंगे इसको तो ये लिखा हुआ है 0 से लेके पाई बाय 4 एफ ऑफ कॉस 2x, तो सब में है, एंड यहाँ पर बचेगा क्या क्या, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस आएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, और उसके बाद है प्लस अल्फ़ा टाइम्स आएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा कॉस एक्स,
और आएगा dx। अब यहाँ पर इन दोनों में मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा दूंगा, तो हो जाएगा एफ ऑफ कॉस 2x इंटू, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा अगर मैं, तो साइन सी प्लस साइन डी विल बी 2 कॉस ऑफ, 2 साइन ऑफ लिख देता हूँ मैं पहले कि 2 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल कर देंगे, दोनों का एडिशन π/2 होगा, का हाफ हो जाएगा π/4 इंटू आएगा कॉस ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल हो जाएगा -2x, -2x का हाफ करेंगे तो -x आएगा, तो बेसिकली सिर्फ x ही लिख दूंगा तो चलेगा, और आएगा प्लस अल्फा टाइम्स कॉस x आएगा dx का इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/4 तक, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर f ऑफ कॉस 2x, और यहाँ पर साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 और इंटू है cos x और प्लस है अल्फा टाइम्स cos x और इंटू है dx का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक। यहाँ से ऊपर √2 बचेगा क्योंकि √2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और √2 ऊपर बचेगा और अल्फ़ा बचेगा, जैसे cos x भी मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली आ जाएगा √2 और प्लस अल्फ़ा बचेगा, जो कि मैं बाहर लिख दूंगा इसको, और ये लिखा हुआ 0 से लेके π/4 एफ ऑफ cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos x बचेगा dx इज इक्वल टू है 0। ये ऑलरेडी 0 के इक्वल चल रहा था हमारा पूरा इंटीग्रेशन। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन तो 0 नहीं होगा, और अगर ये इंटीग्रेशन 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है, तो √2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -√2 हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, विच इज़ इन ऑप्शन 4th। थैंक यू।